ये दो चीजें भूल कर भी कभी मत खाइएगा। शरीर बीमारियों का घर बनने लगेगा और शरीर में धीरे धीरे करके कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। आपके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, साथ में आपकी आंतें, आपका लीवर, आपकी किडनी भी बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। कौन सी है ये दो चीजें जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है? तो चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, मैं मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ ऐसी दो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिन्हें कभी भी भूल से भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। पहली चीज़ को सुनते ही बहुत सारे कमेंट मेरे पास ज़रूर आएंगे और कमेंट बॉक्स हो सकता है भर भी जाए ये बोलने के बाद कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप यकीन कीजिए, समय लीजिए, अपने शरीर को ये परिणाम आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। पहली चीज़ है मोमोज का इस्तेमाल करना। मार्केट में खूब ज़्यादा बिकता है आज की डेट में, लेकिन इसको जिस तरीके से बनाया जाता है, जिस तरीके का इसका टेक्सचर होता है और जो इसकी डाइजेशन पावर है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आयुर्वेद में कहीं पर भी मैदा का जिक्र नहीं है। जब भी उसको बताया गया है, उसको वर्जित बताया गया है, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए बनी ही नहीं है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में 80 रोग आते हैं, पर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। वहीं पर मैदा तो इतनी नुकसानदायक है ही, पर अगर उसको पकाकर खा रहे हैं तो कुछ परसेंट वो हो सकता है आप चबाएंगे उसको तो वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डाइजेस्ट भी हो जाए। लेकिन कच्ची मैदा जिस तरीके से स्टीम करके उसको मोमोज को बनाया जाता है, वो आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है। अगर आप देखें, ये आप बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना जैसे हमने आज खाया, कल आप फ्रेश हुए तो आप ये सोचेंगे कि हम फ्रेश हो गए, हमारे पेट से गंदगी बाहर निकल गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। धीरे धीरे करके जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बड़ी आंत में चिपकना शुरू होता है और वही धीरे धीरे करके ब्लॉकेज लेकर के आता है। फिर कब्जियत रहने लगती है, फिर हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। ये सारी समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं। और अगर किसी को एनालाइज करके किसी के पेट को देखा जाए तो सालों पुरानी चीजें भी वहीं पर चिपकी रहती हैं। तो ये गलती, ये गलतफहमी तो अपने अंदर बिल्कुल मत रखिए कि आज जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट हुआ और कल हमारे शरीर से बाहर निकल गया। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आप खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर को उसमें के अंदर उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता ही नहीं है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ही रुका हुआ है। ये सोच करके आप मैदा का इस्तेमाल करें। आपको बता दूं, पिछले कुछ समय पहले, आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, पिछले कुछ समय पहले एक रिसर्च आया था जिसमें ये पाया गया था कि एक 50 साल के व्यक्ति ने मोमोज खाया और इंस्टेंटली उसकी मौत हो गई। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ? जब डॉक्टर्स ने उसको चेक किया तो ये पता चला कि उसने बिना चबाए मोमोज को खा लिया था, जिसकी वजह से वो मोमोज उसकी सांस की नली में अटक गया, उसको सांस आनी बंद हो गई, दम घुट गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर से एक न्यूज आई थी मार्केट में कि एक व्यक्ति ने आई थिंक 50 या 100 मोमोज एक साथ खा लिए, जिसकी वजह से लगभग 2 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर आप कई बार, जैसे मान लीजिए 10-20 रोटियां भी आप गेहूं की या खा लीजिए, जैसे मान लीजिए, तो वो भी 1% तक आपको पच सकती हैं, लेकिन ये क्यों नहीं पच रहा है? रीजन है कि पहली बात तो मैदा ही नहीं पचती है, दूसरी फिर आप कच्ची मैदा खा रहे हैं, तीसरा अगर आप उसे चबाने की कोशिश भी करते हैं, आपने कई बार मैदा को देखा होगा, जब आप उसे चबाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चबती है, हालांकि दांतों से चिपकना शुरू करती है। और जो भी चीज आपके हाथों से, आपके दांतों से चिपक रही है वो 100% आपकी आंतों से चिपकेगी, वो किसी भी हाल में आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बीमारियां देगी। जब भी आप अपने घर में आटा लगाते हैं, चाहे गेहूं का लगाएं चाहे मैदा गूंदें, आप नोटिस करते होंगे जो घर की महिलाएं आटा गूंथती हैं उनके हाथ पर अक्सर आटा चिपक जाता है। और जो भी आटा चिपकता है वो ये समझिए कि यहाँ चिपक रहा है, इसका मतलब अंदर भी चिपकेगा। तो ऐसे आटे का इस्तेमाल करें जो हाथ पर भी ना चिपके। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसके लिए क्या करें, आप जो है मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। बाजरा है, कांगनी है और जवार है, इस तरह के मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। इसे पिसवा कर अलग रखें, साथ में गेहूं का आटा रखें, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी ये, और इस आटे को आप गूंथ के देखिएगा, ये आपके हाथ से बिल्कुल नहीं चिपकेगा, तो ये आपके पेट में भी नहीं चिपकेगा और आपको बहुत आसानी से पच जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, ये गलती बिल्कुल ना करें, मैदा से बनी हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं। दूसरी जो चीज है वो है कोल्ड ड्रिंक।
अक्सर सब लोग पीते हैं और आजकल तो मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप ये जान लीजिए बहुत जल्दी आपको फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है। आपके किडनी में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको खून की खराबी हो सकती है, आपके ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से आपको स्किन डिसीज हो सकती हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे करके हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर में वात रोग बढ़ने लगता है। कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है अगर आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए, इसे स्टोर करने के लिए जिस तरह की भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। ना तो वो डाइजेस्ट होती हैं हमें और ना ही वो हमारे शरीर के लिए सही है। आपने मार्केट में देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक जो है ज्यादातर प्लास्टिक की बोतल्स में सेल की जाती है और जब ये एक तरीके से एसिड जो है आप मान सकते हैं, इसमें आपने देखा होगा जब इसका ढक्कन आप हटाते हैं फिश जैसी आवाज आपको आती है, वो यही है, एसिड रिफ्लेक्शन है। जब ये आप देखिए प्लास्टिक की बोतल में पैक करके आपको बेच रहे हैं तो ये प्लास्टिक के साथ भी रिएक्ट करता है। दूसरा ये कि पहली बात तो नुकसानदायक है कोल्ड ड्रिंक ही, दूसरा ये प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके आपके पेट में जा रही है तो और भी ज्यादा नुकसानदायक है। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो जब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, एक्स्ट्रा मात्रा में शुगर बॉडी के अंदर जाता है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, मोटापे का खतरा बढ़ता है, जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है, आंतों में इन्फेक्शन होने लगता है और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ हो सकती हैं। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोल्ड ड्रिंक को अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल ना करें। उम्मीद करती हूँ ये दोनों चीजें आज से ही आप अपने घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी लोगों के पास तक ये जानकारी पहुंचे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।